यहाँ आने के बाद दिखाया है और उसके बाद ऑपरेशन हुआ, अब जाके ठीक लग रहा है, अब पूरी तरह से चल रहा है। 3 महीने के बाद ही चलना शुरू कर दी थी और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। इसके लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सोच रहा था कि काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी, लेकिन आज ये चलना शुरू की हुई है तो अच्छा लग रहा है और मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हूँ इसको लेके। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में रिपू सिंह जी हैं और इनकी उम्र 43 वर्ष की है। इनके पीठ की रीढ़ की हड्डी टीबी होने की वजह से गल गई थी और उसकी वजह से पस बन रहा था और वो नसों को दबा रहा था, जिसकी वजह से इनको पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और दोनों पैरों में इन्हें इम्बैलेंस की शिकायत आ रही थी। मतलब ये जब खड़े होते थे तो इन्हें पैर भारी भारी और गद्दा सा लगता था जमीन, और ये इम्बैलेंस हो जाते थे और इनको लगता था कि अब ये गिर जाएंगे करके। तो एक बार रिपू सिंह जी से समझते हैं कि जब ये हमारे पास में आए थे तब इनको क्या परेशानी थी और फिर हमने इनके साथ में क्या किया और अभी ये कैसा महसूस कर रहा है। हमारा ये कमर दर्द कर रहा था, उसके बाद बहुत दर्द था, इसमें आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, पूरा पैर भी दर्द हो रहा था, उसकी वजह से बहुत ही दर्द था। यहाँ आने के बाद दिखाया है और उसके बाद ऑपरेशन हुआ, अब जाके ठीक लग रहा है, अब पूरी तरह से चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरी वाइफ रिपू सिंह जी हैं। इनको अगस्त में रक्षाबंधन का समय था, उस समय काफी ज्यादा पेन हुआ स्पाइन में क्या, हमको तो ये भी नहीं मालूम था। इनका माने पेट एकदम से स्वेलिंग हुआ था, माने फूला हुआ था और पीछे दर्द और माने पैर में बैलेंस नहीं बन पा रहा था। तो उस समय हमने इनको यहाँ हॉस्पिटल में लाया। वहाँ पर ये पता चला कि इनको स्पाइन में दिक्कत है, जिसकी वजह से इनकी नस कंप्रेस हो रही है। तो डॉक्टर साहब ने हमको सजेस्ट किया और अच्छे से इनका सारा माने ऑपरेशन हुआ। तो इनका जो D6 जो हड्डियां थी वो लगभग गल गई थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने उनको वो एक ऑपरेशन किया और जिससे कि इनका पूरा का पूरा रिलैक्स हुए। 3 महीने के बाद ही चलना शुरू कर दी थी और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। इसके लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सोच रहा था कि काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी, लेकिन आज ये चलना शुरू की हुई है तो अच्छा लग रहा है और मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हूँ इसको लेके। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये जब हमारे पास में आए थे तब इनका आप देख सकते हैं हमारी और एक्सरे के माध्यम से कि इनका D6 D7 नाम का जो वर्टिब्रा होता है स्पाइन में, उसमें पॉट स्पाइन टीबी होने की वजह से वो हड्डियां गल रही थी और साथ में पस बन रहा था और वो पस पीछे नसों को दबा रहा था। ये आप हमारे के माध्यम से देख सकते हैं और यही कारण था कि इनके पीठ में दर्द हो रहा था और दोनों पैरों में असहनीय दर्द, सुनसुनापन, झुनझुनी, भारीपन और इम्बैलेंस की शिकायत आ रही थी। जब ये आए थे हमारे पास में तब ये इन्हें इम्बैलेंस हो रहा था चलने में और खड़े होने की कोशिश करते थे तो इनको लगता था कि जमीन पूरा गद्दा के जैसे है और ये अब गिर जाएंगे। इनको हमने बताया कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्पाइन में इन्फेक्शन हो रहा है और डाउटफुल ये टीबी का ही इन्फेक्शन हो सकता है। इसे सर्जिकली ही इंटरवीन किया जाएगा और सर्जरी करके ही इसको ठीक किया जा सकता है। इसमें दवाइयाँ या फिजियोथेरेपी का रोल नहीं है। हमने सर्जरी किया, सर्जरी के दौरान हमने रॉड स्क्रूज डाले, जो मवाद था उसे निकाला गया, नसों को फ्री किया गया और पूरे वर्टिब्रास को स्टेबल किया गया। ये आप एक्सरे के माध्यम से आप फोटो देख सकते हैं। ऑपरेशन के बाद में धीरे धीरे इनको सपोर्ट के साथ चलाया गया और इनका जो मवाद जो निकाला गया था उसे जांच के लिए भेजा गया। उसमें ये कंफर्म हुआ कि ये ट्यूबरकुलोसिस का ही इन्फेक्शन है। फिर इन्हें ATT दवाई पे रखा गया। ATT जो दवाई होती है, टीबी की जो दवाई होती है, यूजुअली 8 to 10 मंथ्स के लिए चलाई जाती है। तो अभी ये ATT पे है, ये फॉलोअप में अभी हमारे पास में आए हैं। ये कंफर्टेबली चल रहे हैं, अब इनको कोई परेशानी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली वॉकिंग कर रहे हैं, अपने सारे दैनिक कार्य अब ये खुद से कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है इनको। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं कि ऑल्दो जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो लंग्स में बहुत कॉमन होता है, फेफड़े में बहुत कॉमन होता है। फेफड़े में शुरू होता है बट ये ब्लड के थ्रू बॉडी के किसी भी पार्ट में जा सकता है। ये हिप्स में जा सकता है, नीज में जा सकता है, ये स्पाइन में जा सकता है। बट ये एक ऐसा केस था जिसमें सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, फेफड़े से स्टार्ट हुआ था और ब्लड के थ्रू ये स्पाइन में पहुंच गया था। स्पाइन में होने के बाद ये साइलेंट मोड पे रहता है, लेकिन एक कंडीशन जब आती है, जब कमर का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, टिपिकली नाइट जब पेन होता है, जब थोड़ा लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, करवट लेने में तकलीफ होती है और पैरों में जब इम्बैलेंस होता है,
तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये रूटीन डिजेनरेटिव कॉज नहीं होकर कुछ अलग सा कारण है इसका, जिसे हम रेड फ्लैग्स ऑफ स्पाइन बोलते हैं। इसमें एक कॉज इन्फेक्शन होता है और इंडिया में इन्फेक्शन में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन होता है। टीबी का भी स्पाइन होता है तो करीबन 70 to 80% केसेस दवाइयों और बेड रेस्ट से ठीक हो जाता है। बट एक लेवल के बाद में जब वर्टिब्रा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है और जब पस का जो कंपोनेंट होता है, डेब्रिस का जो कंपोनेंट होता है, अगर वो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करता है और पैरों में अगर सिम्टम्स आते हैं तो उसे बेड रेस्ट या एटीटी से ही ठीक नहीं किया जा सकता, उसमें सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। तो इसे मिडिल पाथ रेजिम कहा जाता है। जब डायग्नोसिस कंफर्म होता है तो एटीटी की दवाइयों को 8 से 10 महीने के लिए कंटिन्यू किया जाता है।